नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ। स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छी है और बड़े टारगेट्स के लिए भी अच्छी है। और उस स्ट्रैटेजी का नाम है दोस्तों ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये सबको पता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है उसको ले लो और उसके बाद टारगेट प्रॉफिट बुक करो। लेकिन ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है और कैसे मैंने उसको बैक टेस्ट किया और उसके ऊपर मैंने खुद 1 मंथ मैंने ट्रेड लिया आपके लिए, वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। मेरा रिस्क रिवार्ड कैसे था, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आपको यहाँ से बहुत बड़ी लर्निंग मिलने वाली है और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप अच्छा पैसा बना सकोगे। कम से कम 1000 रुपीज मैक्सिमम, कितना जितना आप ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के जो मैं बैक टेस्ट आपको जो चार्ट दिखाने वाला हूँ, उससे पहले आपको इस स्ट्रैटेजी में क्या देखना है वो सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, पहली बात तो आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट करना है। स्ट्रैटेजी में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे पेशेंस फर्स्ट, क्यों फर्स्ट वो भी बताओ। तो ये फर्स्ट पेशेंस के साथ आपको वेट करना है। सेकेंड, ये स्ट्रैटेजी अप ट्रेंड में भी काम करती है और डाउन ट्रेंड में भी काम करती है। दोनों ट्रेंड में ये काम करती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ये दोनों ट्रेंड में स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी काम करती है और दोनों ट्रेंड में कैसे आपको काम करना है वो भी बताऊंगा। तीसरी बात दोस्तों, यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े टारगेट्स के लिए तो भी काम करेगी, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से बताता हूँ दोस्तों। 10 to 20% आपको आराम से प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में मिलेगा। ये आपको नोट डाउन करना है। इतना प्रॉफिट 10% कोई भी नहीं देता दोस्तों। 10% कोई भी बैंक आपको नहीं देगी एक दिन में, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको देगी। आपको सिर्फ 10% आपका कैपिटल अगर 1000 है तो आपको 100 रुपीज मिल रहा है। ये 10% है दोस्तों। अगर आपका कैपिटल 10,000 है और आपको 1000 डेली मिलेगा दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी कितना है वो भी बताऊंगा। ओके, ये 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। चौथा, ये स्ट्रैटेजी में आपको ट्रेंड लाइन का जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 60 मिनट्स है दोस्तों। 30 to 60 मिनट, सॉरी 30 to 60 मिनट्स आपको ट्रेंड लाइन बनने देना है और उसके बाद जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उस साइड आपको ट्रेंड लेना है। ओके, इसका विन रेट है दोस्तों, इसका मतलब एक्यूरेसी, विन रेट 80 to 90% है, लेकिन एक्यूरेसी इसका जो है दोस्तों यहाँ पे 60 to 70% एक्यूरेसी इसका। ओके, मतलब हमारे 10 ट्रेड अगर रहेंगे तो उसमें से 6 to 7 ट्रेड्स हमारे यहाँ पे काम करेंगे और 3 to 4 ट्रेड्स है उनका एसएल हिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एसएल हिट होने से पहले आपको 5 to 6% प्रॉफिट आराम से मिलेगा। मतलब अगर आप 5 to 6% के लिए अगर डेली भी खेलोगे तो फिर इस स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी जो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है 100%। 100% बोल रहा हूँ दोस्तों। तो ये पॉइंट्स आपको, पहली बात तो आपको पेशेंस के साथ वेट करना है, ट्रेंड लाइन बनने देना है। ये स्ट्रैटेजी दोनों साइड काम करती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। इस स्ट्रैटेजी में 10 to 20% आराम से प्रॉफिट बनता है। स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेंड लाइन बनने देने के लिए आपको 30 to 60 मिनट्स वेट करना है और इसका जो एक्यूरेसी है 60 to 70% है। ओके, तो एक बॉक्स आपके यहाँ पे ड्रॉ करके लिख लीजिए आपके नोटबुक में। ओके, अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है दोस्तों। ट्रेंड लाइन के बहुत सारे मतलब हर एक का नज़रिया अलग रहता है और हर एक जो ट्रेडर है वो अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है। कोई ऐसी ड्रॉ करेगा, कोई ऐसी ड्रॉ करेगा, कोई ऐसी ड्रॉ करेगा, कोई ऐसी ड्रॉ करेगा। ओके, तो हमें ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करना है इंपॉर्टेंट। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर ट्रेंड आपका अप साइड है, ओके, यहाँ पे आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 2 पॉइंट मिल गए, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। तो मैंने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया। वापिस अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक रहें तो इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, वापिस
ओके। और ये जो हायर हाई बनाया जा रहा है, ये जो हायर हाई बनते जा रहा है, ओके, तो इस ट्रेंड लाइन के पास वापस ये आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन के पास। और आपको क्या देखना है, ये जो प्रीवियस वाला हाई, ओके, उसके बाद अगर लोअर हाई बनता है इस मतलब लाइव मार्केट में, और ये ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है, ओके। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका है दोस्तों, आपका जो एंगल होना चाहिए 45 डिग्री इज मैक्सिमम। 45 डिग्री में ही आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है इतना, ओके। 45 डिग्री में ही आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, ट्रेंड अप है, तो डेफिनेटली यहाँ पे डाउन साइड में ही ट्रेंड ढूंढना है आपको। प्रीवियस स्विंग लो जैसे ही ब्रेक होगा और ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देखे जाएगा। ये हो गया अप ट्रेंड में। दोस्तों अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में भी आपको वैसी ही ट्रेंड लाइन देखनी है। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी इस साइड में, यहाँ से बहुत अच्छा अप साइड में मोमेंटम आ सकता है। ये स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करती दोस्तों। तो साइडवेज मार्केट में इस स्ट्रैटेजी का कुछ भी फायदा नहीं है। अभी आपको मैं जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, मतलब जो आपको लाइव मार्केट में देखना है कि ट्रेंड लाइन पे क्या सिनारियो बन रहा है। यहाँ पे आपको पहली बात तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, सपोज यहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट किया, एक पहले 15-20 मिनट ऊपर गया, वापस यहाँ पे नीचे आया, ओके। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ऊपर गया, ओके। इस हाई को काट दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ये वापस थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा। तो इस हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन बन गई मेरी, ओके, ये ट्रेंड लाइन बन गई, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है। ये वापस ट्रेंड लाइन के पास आएगा, यहाँ पे आपको जो प्रीवियस स्विंग लो रहेगा इसको ड्रॉ कर लेना है दोस्तों। ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के पास अगर आपको होल्ड करते हुए दिख रहा है और ये प्रीवियस स्विंग हाई को काट नहीं रहा है, ये हिडन दोस्तों, ये हिडन बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिए। इसको वापस में ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ओके। एक काम करते हैं, ट्रेंड लाइन ही लेते हैं, ओके। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकंड, यहाँ से मैं, ओके, यहाँ से मार्केट उठा, ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे ये पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ओके। जिस टाइम आपको दिख रहा है कि मार्केट इस ऊपर वाले हाई को पिछले वाले हाई को काट नहीं रहा है, और उसके बाद ये लोअर हाई बना दिया और ये नीचे के साइड आ रहा है, वापस इसी साइड पे यहाँ पे एक लोअर हाई बनते हुए दिख रहा है, ओके। यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, तो अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो हमारा प्रीवियस स्विंग जो लो है ये और ये, ओके। तो आपको ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे अगर मार्केट कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक अगर होल्ड कर रहा है और इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट बन सकता है। जो भी आपको जैसे ब्रेकडाउन मिलता है डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में जैसे ब्रेकडाउन मिलता है और डाउन ट्रेंड में जैसे ब्रेकआउट मिलता है, तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। तो ट्रेंड लाइन में आपको यही चीज़ें देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना है। और इसी हिसाब से आपको स्कैल्पिंग एज वेल एज बड़े टारगेट्स के लिए खेलना है। तो दोस्तों मैंने नवंबर मंथ में मैंने पूरा इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं हर एक चार्ट सेव करके रखता हूँ क्योंकि हमें उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो चार्ट की तरफ जाते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तारीख है 7 नवंबर। यहाँ पे निफ्टी क्या हुआ, फ्लैट ओपन हुआ। यहाँ पे बड़ी सेलिंग देखने को मिली पहले 15 मिनट में, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बाउंड हो गया। मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूँ आपको वेट करना है पेशेंस के साथ। यहाँ पे इसने एक रेंज क्रिएट किया, यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग हाई बनाया, उसके बाद ये ऊपर गया, नीचे गया। 10:30 से मैं इसको वॉच आउट कर रहा था, फिर इसने ये ट्रेंड कंटिन्यू किया, ओके। यहाँ पे देखिए, मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया। 2 बार इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बना दिया। ये दैट इज वेरी मेजर कंफर्मेशन। इसका ये प्रीवियस स्विंग लो था दोस्तों,
ये और ये दो दो प्रीवियस है, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं चार्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जैसे इसने एक टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे 1 मिनट यूज करना है दोस्तों, टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे 1 मिनट यूज करना है। जैसे इसने ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज इसको इसने ब्रेकडाउन दे दिया दोस्तों, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। यहाँ पे एसएल देखिए दोस्तों, सिर्फ 18 पॉइंट एसएल बन रहा था इंडेक्स में, और यहाँ पे टारगेट हमारा बन गया लगभग 50 पॉइंट्स का टारगेट बन गया दोस्तों। मतलब 1:3 यहाँ पे मुझे 7 नवंबर को मिला था। उसके बाद मैंने मेरा सिस्टम क्लोज किया और प्रॉफिट बुक करके सिस्टम क्लोज कर दिया दोस्तों। ये हो गया 7 नवंबर का। नेक्स्ट 8 नवंबर को देखिए दोस्तों, जबरदस्ती ट्रेड लेना नहीं है, जबरदस्ती ट्रेड लेना नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, नो ट्रेंड लाइन सेटअप ऑब्जर्व ऑन 8 नवंबर, सो ट्रेडिंग नॉट डन। ओके, यहाँ पे क्या किया, इसने एक रेंज की तरह काम कर रहा था। ओके, यहाँ पे बन रहा था, लेकिन मुझे उतना कंफर्मेशन नहीं, और 2 बजे के बाद, हाँ वापस बोल रहा हूँ, 2-2:30 बजे के बाद ट्रेडिंग करना नहीं है आपको, 2-2:30 बजे के बाद, हाँ? क्योंकि वहां से टाइम स्पैन खूब कम रहता है दोस्तों, वहां पे सिर्फ 1 घंटा मार्केट को क्लोज होने के लिए रहता है। तो वो 1 घंटे में मार्केट कैसे काम करेगा हमें पता नहीं रहता। हमारा जो टाइम पीरियड है मैक्स टू मैक्स 2 बजे के पहले ही हमें ट्रेडिंग करना है, 2-2:30 के बाद ट्रेडिंग नहीं करना। ये भी रूल आपके नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए। ओके, यहाँ पे देखिए इसने 2 बजे के बाद ब्रेकडाउन दिया, और उसके बाद सेटअप उसके पहले नहीं बना, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग नहीं किया इस दिन। 8 नवंबर को हमारा ट्रेडिंग नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट डे 9 नवंबर, सेटअप देखिए दोस्तों, परफेक्ट सेटअप। यहाँ पे देखिए गैप डाउन हुआ, उसके बाद पेशेंस के साथ वेट किया, ट्रेंड लाइन लगभग देखिए 10 बजे से लेके, और वापस एक बात, ट्रेंड लाइन का अगर टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो और वही ट्रेंड लाइन को वापस टेस्ट कर रहा है कोई इंडेक्स और स्टॉक, तो वहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है दोस्तों। अगर आपको ऐसा सेटअप बनता है तो बड़े टारगेट्स के लिए भी आप खेल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन बनी, 10 बजे से बन रही थी, इसने फाइनली इस प्रीवियस स्विंग लो और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लगभग 1 बजे दिया। यहाँ से दोस्तों वापस 18 पॉइंट एसएल बन रहा था। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, एसएल हमारा लो कम से कम होना चाहिए, टारगेट ज़्यादा। वापस टारगेट लगभग 48 पॉइंट्स, 1:3 दोस्तों। रिस्क हमारा 1 रुपीज है, तो हमें टारगेट 3 रुपये यहाँ पे मिल रहा है। 3 में से 2 ट्रेड हमारे हुए दोस्तों परफेक्ट। उसके बाद अभी नेक्स्ट जाते हैं 9 नवंबर, 10 नवंबर। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे वापस 10 बजे से ट्रेंड लाइन बन रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया लगभग 2 बजे के आसपास, हाँ 2 बजे से पहले दिया, इसलिए हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने प्रीवियस स्विंग लो को भी काटा, अच्छा कंफर्मेशन मिला, लेकिन इसने क्या किया, हमारा जो टारगेट था 36 पॉइंट का, तो 36 पॉइंट इसने अचीव नहीं किया। लगभग यहाँ से देखोगे तो 1:2 हुआ, लेकिन हमारा टारगेट 36 पॉइंट था। तो इस दिन हमारा एसएल हिट हुआ था, मुझे याद है। एसएल नहीं, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हमने निकाला था, मुझे याद है। यहाँ पे देखिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो गया। और इतना तो आपको मार्केट में अभी समझ में आना चाहिए कि किस लेवल पे आपको एसएल रखना है और किस लेवल पे आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ से वापस ये रिवर्स हो गया, और यहाँ से जो हमारा सेटअप ने काम किया, लेकिन 5-7 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया 10 नवंबर को। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए 12 नवंबर को क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनी डाउन ट्रेंड में। ओके, डाउन साइड में ट्रेंड डाउन था, तो हमारे यहाँ पे एक डबल बॉटम बना, और जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स हमें लगभग कितना मिला है 814, और यहाँ से हाँ यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे 1:1 मिला दोस्तों। यहाँ ज़्यादा कुछ मिला नहीं हमें, यहाँ से 15 पॉइंट्स का हमें एसएल था, तो 15 पॉइंट्स हमें टारगेट मिल गए यहाँ पे 12 तारीख को। 13 तारीख को क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन आफ्टर 3 PM, सो नो ट्रेड एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हमारे रूल्स के हिसाब से ही काम करते, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों
निफ्टी ओपन गैप अप 132 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ। ओके, तो यहाँ पे छोड़ देना है दोस्तों। दोस्तों फोमो की तरह आपको एंट्री नहीं लेना, मिलता है टारगेट अच्छा मिलता है, आपको सिर्फ वेट करना है। यहाँ पे देखिए इसने एक प्रीवियस स्विंग हाई बनाया, लो बनाया, फिर ये जो रेजिस्टेंस था और ये ट्रेंड लाइन थी नीचे के साइड से, इसने क्या किया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया दोस्तों। और यहाँ पे लगभग इसने 12:30 बजे ब्रेकआउट दिया 710 के पास, और हमें टारगेट दिया 750 के आसपास। 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल हमारा सिर्फ 13 पॉइंट का था। 40 1:3 वापस हमें मिला इस सेटअप में। ओके, तो इस दिन भी हमें अब अच्छा प्रॉफिट बना। 40 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे टारगेट मिला दोस्तों। निफ्टी में मैं बोलता हूँ दोस्तों 40-50 पॉइंट्स इज इनफ। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि 10 to 20% आपको एट द मनी ऑप्शन में मिल ही जाता है। अगर 40 पॉइंट्स का अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ऑप्शन में 10 to 20% मिल ही जाता है। ये हो गया 13 नवंबर का दोस्तों। ओके, इसके बाद यहाँ पे 15 नवंबर सेटअप बिग गैप अप पॉइंट्स 150। यहाँ पे क्या हुआ 15 नवंबर, और गैप डाउन सॉरी हाँ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ दोस्तों। यहाँ पे इसने क्या किया, होल्ड किया। ये जो रेजिस्टेंस था, इसने इस रेजिस्टेंस को देखिए, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से बन रही थी और ये जो रेजिस्टेंस बन रहा था इस साइड को ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ से हमारा टारगेट बना दोस्तों 24 पॉइंट्स 1:2, और हमारा एसएल सिर्फ 12 पॉइंट्स का था दोस्तों। जिस हिसाब से आपका एसएल रहेगा 1:2 तो आपको मिनिमम लेना है, मैक्सिमम कितना भी जाने दो। यहाँ पे हमने 1:2 बुक कर लिया, वापस ने रेंज की में काम किया, वापस यहाँ पे एक एंट्री बनती थी, लेकिन हमारा रूल है अगर प्रॉफिट बन गया तो सिस्टम क्लोज कर देते हैं। 15 तारीख को भी अच्छा प्रॉफिट बना 24 पॉइंट का एट द मनी के लिए, आपको वहाँ पे 10% आराम से मिलता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 16 नवंबर अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। दिस इज द परफेक्ट सेटअप फॉर ट्रेंड लाइन। यहाँ पे देखिए ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया और ये प्रीवियस स्विंग लो को भी काटा और ट्रेंड लाइन को भी काटा। यहाँ से 21 पॉइंट का अगर आपका एसएल बन रहा है तो 44 पॉइंट्स का आपका टारगेट बनना ही चाहिए। तो यहाँ से इसने वन वे मोमेंटम दिया और इस दिन हमें 65 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिला दोस्तों, लगभग बहुत ही अच्छा टारगेट मिला। तो सेटअप देख लीजिए, आपको बहुत ही काम आएंगे ये। हाँ 16 नवंबर को, ये कौन सा था 16 हाँ वही आगे इसने कंटिन्यू किया दोस्तों ये ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे देखिए। लेकिन इसका ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया। लेकिन कंफर्मेशन अगर आपको मिल रहा है कि अच्छा है और ये ट्रेंड लाइन का टाइम पीरियड भी बहुत है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक ट्रेड ज़रूर एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर बहुत अच्छा कंफर्मेशन रहेगा। तो यहाँ पे भी लगभग आप देखोगे तो 30 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिला। 2 ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट किए उस दिन पे। 17 तारीख को डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट नहीं मिला अपसाइड में, तो नो ट्रेड एग्जीक्यूटेड। 20 तारीख को देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 तारीख को नो ट्रेंड लाइन सेटअप बट फाउंड पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन सेटअप। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का तो नहीं मिला, लेकिन मैं हमेशा मेरे वीडियोस में डिस्कस करता हूँ। आज मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाया है बैंक निफ्टी का उसमें भी ये चैनल के बारे में बोला है। जिस साइड में ये चैनल ब्रेक होगा दोस्तों, वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ से आप देखोगे तो 36 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिला। एसएल सिर्फ था 18 पॉइंट का, तो 1:2 तो लेना ही बनता है दोस्तों। यहाँ पे 1:2 हमें मिला 36 पॉइंट्स और टारगेट एसएल था 18 पॉइंट का, तो ये भी अच्छा यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला इस दिन। नेक्स्ट 21 तारीख को ट्रेंड लाइन सेटअप फाउंड बट रिस्क रिवार्ड वाज नॉट फेवरेबल, सो नो ट्रेडिंग डन ऑन दिस। दोस्तों जबरदस्ती आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मेरा 24 पॉइंट का एसएल बन रहा है दोस्तों। अगर मेरा 24 पॉइंट का एसएल बन रहा है तो मेरा 48 पॉइंट का कम से कम टारगेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आ रहा है इस लेवल पे, और उस लेवल तक हम मेरे को कितना मिल रहा है 26 पॉइंट, तो मेरा 1:1 बन रहा है दोस्तों। 1:1 के लिए तो मैं खेलता ही नहीं, क्योंकि मुझे कम से कम 1:2 तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पे जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं कर रहे, 1:2 बन रहा है तो 1:2 के लिए ही खेलना है दोस्तों। 22 तारीख को देखिए दोस्तों ट्रेंड लाइन सेटअप फॉर्म एंड ट्रेड एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं क्या बोलता हूँ,
अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छा मिलेगा। 1:2 तो मिलता है, लेकिन बड़े टारगेट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए 22 तारीख को 9:30 बजे से सेटअप बन रहा था और यहाँ से ऊपर से लोअर लो बनाते जा रहा था। तो यहाँ पे 11:30 बजे लगभग यहाँ से 2 घंटा इसने टाइम स्पेंड किया ट्रेंड लाइन के ऊपर, और नीचे के साइड ये लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रहा है, और ये प्रीवियस स्विंग हाई लो भी ब्रेक किया। यहाँ से हमारा एसएल था 11 पॉइंट का, लेकिन हमें टारगेट मिला, फर्स्ट टारगेट हमारा लगभग 40 पॉइंट्स मिल गया, 1:3 मिला, और वहां से वापस देखिए दोस्तों लगभग 70-80 पॉइंट्स हमें निफ्टी में उस दिन कैप्चर करने को मिला। बहुत ही अच्छा दिन मिल जाता है दोस्तों, एक महीने में 2-3 दिन तो ऐसे मिल ही जाते हैं आपको, सिर्फ पेशेंस के साथ वेट करना है दोस्तों। बहुत अच्छा दिन था ये 22-23 तारीख को। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेटअप फॉर्म ब्रेक डाउन आफ्टर 2:30 PM, सो नो ट्रेडिंग डन। दोस्तों जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे 30 पॉइंट्स का टारगेट था, मिला क्या, नहीं मिला, क्योंकि हमें पता है अगर 2:30 बजे के बाद मुझे अगर सेटअप मिल रहा है तो मेरे पास टाइम कितना बच रहा है, 1 घंटा। 1 घंटे में भी 325 को ब्रोकर एग्जीक्यूट कर देता है अपने आप, अगर हमने ट्रेड को अगर सेल ऑफ नहीं किया तो कोई मतलब नहीं बनता जबरदस्ती ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। ओके, ऑन 24 नवंबर सेटअप फॉर्म रिस्क रिवार्ड गुड सेटअप एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ट्रेंड लाइन 10 बजे से बन रही थी और इसने ब्रेकडाउन कभी दिया, लगभग 12:30 बजे। अच्छा, अगर 2-2.5 घंटा फॉर्म बनने के बाद अगर ब्रेकडाउन दे रही ट्रेंड लाइन तो डेफिनेटली अच्छा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे 14 पॉइंट्स का एसएल था, उसके हिसाब से हमें 1:2.1:25 तक हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिला, अच्छा मिला, और 36 पॉइंट का यहाँ पे हमें टारगेट मिला। उसके बाद 28 नवंबर गुड रिस्क रिवॉर्ड एंड विनिंग ट्रेड। दोस्तों विनिंग ट्रेड में बने रहना है, हमेशा बोलता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए 28 नवंबर को क्या रैली दी थी, जबरदस्त। हमने ट्रेड से निकल गए, उसके बाद भी अच्छा इसने बहुत मोमेंटम दिया। यहाँ पे देखिए 12 बजे से ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी, इसने लगभग 2 बजे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। दोस्तों अगर कंफर्मेशन रहेगा तो 2 बजे के आसपास भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपका उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए चार्ट को ऊपर रीडिंग करने के लिए। तो इसलिए हमेशा चार्ट देखा करो, आपको डेफिनेटली हर एक वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन आपका भी उसमें कुछ ये होना चाहिए कि आपका पार्टिसिपेशन, मतलब आप कितना उसके लिए टाइम दे रहे हो, वो इम्पोर्टेंट। यहाँ से देखिए दोस्तों मेरा सिर्फ 12 पॉइंट का एसएल बन रहा था, यहाँ से 24 पॉइंट हमारा 1:2। उसके बाद इसने वापस यहाँ से 45 पॉइंट तक रैली दी, एक थोड़ा डिप दिया और 19,900 तक गया। बहुत अच्छा दिन था ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, ओके, सेटअप फॉर्म ट्रेड एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे देखिए एक बॉटम बनाया इसने और एक ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। एसएल सिर्फ 13 पॉइंट्स का था। फर्स्ट हमारा था टारगेट 28 पॉइंट का, जो कि एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद इसने इस लेवल से लगभग 90 पॉइंट का निफ्टी ने मोमेंटम दिया दोस्तों। बहुत ही अच्छा दिन था ये भी। उसके बाद नेक्स्ट 13 ऑफ दिसंबर है, नवंबर है, दिसंबर हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मस्त 11 बजे से ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा था, डाउन ट्रेंड था, और इसने हमें 1:30 बजे यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया दोस्तों। 18 पॉइंट का एसएल बन रहा था, 1:2 मिला। देखिए दोस्तों 1:2 मिलने के बाद वापस ये लेवल तक आया और वहां से ऊपर गए हैं, इसलिए ज़्यादा लालच में नहीं रहना है। 1:2 मिल गया, सिस्टम क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे ये दिन भी अच्छा सेटअप मिला था, और यहाँ पे हमने पूरे 1 महीने का यहाँ पे टेस्ट किया है दोस्तों। आपके साथ मैंने हर एक चार्ट जिसके ऊपर मैंने खुद ट्रेडिंग की है वो आपके साथ शेयर किया हो। तो दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको सेटअप कैसे मिल रहा है और आपको कैसे काम करना है, हर एक चीज़ मैंने आपके साथ या आज आपके साथ डिस्कस की है। ये स्ट्रैटेजी को आपको सिर्फ 1 महीना टेस्ट करना है दोस्तों। वापस आपको इमीडिएटली ट्रेड लेना नहीं है, 1 महीना आपको इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है। 1 महीने के बाद आपको इस स्ट्रैटेजी में आपको दिख रहा है कि 20 ट्रेड में से मेरा अगर 16 ट्रेड प्रॉफिटेबल बन रहा है विथ 10%,
तो अगले महीने से आपको सिर्फ 10,000 का कैपिटल यूज करना है। 10,000 कैपिटल से आपका जो फर्स्ट पहला महीना 5% प्रॉफिट रहेगा, सिर्फ 5% इस स्ट्रैटेजी के ऊपर 5%। जैसे मैंने 10K इन्वेस्ट किया, मुझे 500 रुपया दिख रहा है, मैं ट्रेड में से निकल जाऊंगा, मुझे उसके बाद निफ्टी 200 पॉइंट जाने दो, मुझे कुछ नहीं। एक महीना सिर्फ आपको 5% के लिए खेलना है दोस्तों। अगर 5% के हिसाब से आप खेलोगे तो फर्स्ट मंथ आपको 75% प्रॉफिट होगा, जो कि आपका जो कैपिटल है 10K से 17,500 तक जा सकता है एक महीने में दोस्तों। कोई भी बैंक नहीं देगा, कोई भी आपको इतना प्रॉफिट नहीं देगा दोस्तों, एक मंथ में 75%। अगले महीने आपको वापस 5% के लिए खेलना है। पहले 6 महीने आपको 5% के लिए खेलना है। जैसे ही आपको चार्ट के ऊपर अच्छा रीडिंग आने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा, तो 6 महीने के बाद आपको 10% के लिए खेलना है, क्योंकि आपका प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर इसके ऊपर आप वापस 5% के लिए खेलोगे तो आपका कितना होगा आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। और आपका ये कंपाउंडिंग होता जाएगा दोस्तों, लगभग 40-50K तक आपका ये प्रॉफिट चला जाएगा। उसमें से आपका जो इनिशियल कैपिटल था उसको विड्रॉ कर लेना है। आपका जो मार्केट ने दिया है 30-40K, उसके ऊपर ही आपको खेलना है बाद में दोस्तों। अगर आप 5% स्ट्रैटेजी और ये ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करोगे तो आपका जो कैपिटल है अगले एक साल में 2-2.5-3 लाख 4 लाख भी हो सकता है। लेकिन आपको पेशेंस के साथ काम करना है और पेशेंस के साथ ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है विथ गुड रिस्क रिवार्ड। अगर एसएल हिट होता है तो एसएल देना है, सिर्फ एक ही एसएल आपको देना है, एक ही एसएल आपको देना है। अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, सिस्टम क्लोज करना है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आप ट्राई करके देखिए, एक महीना पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद आप 10K कैपिटल यूज करके सेटअप एग्जीक्यूट कीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। इसी तरह मैं आपके लिए एक लर्निंग के वीडियो बनाने का एक सीरीज सोच रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन का हो गया, उसके बाद मैं पैटर्न्स के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी बनाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक कुछ और इसमें एडिशन चाहिए रहेगा और कुछ आपका डाउट्स रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपके लिए आपका क्या डाउट्स है, और उसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा मैं काम करूँगा और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए, और क्योंकि उनके साथ आप शेयर करोगे तो आने वाली जो भी कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी उन्हें फ्री में सीखने को मिलेगी, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो मार्केट में से बना सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।